बीरमतु और बिदु प्रेतनी की शादी भागी। ढोल सागर जागर तंत्र मंत्र नज़र उतारने में माहिरौ जी ढोल दमाऊ बजाने वाला। दुल्हन को लेकर वापस पहुंची बारात से विदा लेकर बीरमतु ने रात में ही अपने गांव जाने का फैसला किया। उसे सुबह गांव की शादी में जो पहुंचना था। रात का समय, सर्दी का मौसम, ऊपर से जंगल का रास्ता, जंगली जानवरों का डर सो अलग। दमाओं और मसकबीन बजाने वाले उसके साथियों ने रात में चलने से साफ मना कर दिया। अपनी मजबूरी का वास्ता देकर मना लिया बीरमतु ने उन्हें। वे भी चल पड़े। हाँ, जंगल के रास्ते में ढोल दमाऊ बजाते रहे, जिससे कि जंगली जानवरों के खतरे से बचे रहे। जैसे तैसे जंगल का रास्ता भी पार हो गया। यही रात के 2 बज रहे होंगे। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। चांद की दूधिया रोशनी में पूरा इलाका नहाया हुआ था। कान काटने वाली साएं साएं करती हवाएं होश उड़ा रही थी। वे चल ही रहे थे कि उनकी नज़र एक पहाड़ में थोड़ी समतल जमीन में कुछ लोग नाचते हुए दिख गए। बीरमतु के साथी उन्हें देखकर डर गए। बीरमतु समझ गया। उसने साथियों से कहा, ये लोग हमारी तरह कहीं से आ रहे होंगे, थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक गए। नहीं नहीं, ये हमारी तरह नहीं है, मुझे तो भूत लगते हैं, डरते डरते बोल पड़ा साथी। बीरमतु ने देखा पास में ही शमशान घाट है। शमशान घाट से आग की लपटें उठ रही थी। सोचने लगा, यहाँ भूतों के अलावा इस वक्त कौन हो सकता है। बोल पड़ा, अरे अगर हुए भी तो मैं देख लूँगा, मेरी विद्या कब काम आएगी। देखो, इन्होंने हमें देख लिया है। अगर हम डर गए तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलो उनको नचाने के लिए चलते हैं। बस यही रास्ता दिखा बीरमतु को भूतों से बचने का। मरते क्या न करते। उसके साथी भी डरते डरते बीरमतु के पीछे पीछे चल पड़े। अब वे पहुंच गए उनके पास। उनके उल्टे पांव देखकर तो और भी डर गए, पर उन्होंने ढोल दमाऊ बजाना बंद नहीं किया। भूत भी ढोल दमाऊ की आवाज़ सुनकर और भी मदमस्त होकर नाचने लगे। अब वे नाचते नाचते थक गए थे। उन्होंने जैसे ही नाचना बंद किया, उनमें से एक भूत उनकी ओर बढ़ने लगा। उसको अपनी ओर आते देख बीरमतु मंत्र पढ़ने लगा। डर के मारे उसके साथियों के तो पजामे गीले ही होने वाले थे कि भूत बोल पड़ा, डरो मत, बहुत दिनों बाद मनुष्यों ने हमें नचाया है, हमें बहुत मज़ा आया, हम बहुत खुश हुए। तुम्हें जो भी मांगना है मांगो, जो हमारे बस में होगा हम देंगे। यह सब सुनकर बीरमतु के साथियों का डर दूर तो नहीं हुआ, पर उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली। वे खड़े खड़े सोचने लगे, कैसे यहाँ से निकले। उन्हें डर भी सता रहा था कि कहीं भूत अपना विचार न बदल दें। उन्होंने इशारों में बीरमतु को चलने को कहा। बीरमतु जो कुछ सोच रहा था, उसने उन्हें रुकने को कहा। उन दिनों रुपयों की शादी होती थी। बीरमतु के पास लड़के वालों को देने के लिए रुपए तो थे नहीं, इसलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसने सोचा, एक भूतनी से शादी कर लूँगा। देखी थी उसने नाचते हुए एक सुंदर भूतनी। रख दी अपनी बात भूतों के आगे। भूतों ने बीरमतु को बहुत समझाया कि वे ऐसा नहीं कर सकते, पर बीरमतु तो भूतनी की माया में सुध बुध खो चुका था। भूतों ने उसे कुछ और मांगने का खूब लालच दिया, पर वह तो अपनी बात पर अटल रहा। हार कर भूतों को अपना वचन निभाना पड़ा। मरघट में ही शादी की रस्म पूरी हुई। हो गई बीरमतु और भूतनी की शादी। अब दोनों पति पत्नी बन चुके थे। देखो बीरमतु, ये बिदु भूतनी अब एक साधारण औरत की तरह तुम्हारे साथ तुम्हारा घर बसाएगी और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी, पर ध्यान रखना, इसका मुंह नहीं खुलना चाहिए। जिस दिन इसके मुंह से एक भी शब्द निकला, ये हड्डियों का ढेर हो जाएगी और वापस हमारे पास आ जाएगी। कहकर भूतों के सरदार ने उन्हें विदा किया। बीरमतु भी अपनी पत्नी बिदु को लेकर खुशी खुशी अपने साथियों के साथ वहाँ से अपने गांव के लिए चल पड़ा। बीरमतु अब गांव पहुँच चुका था। गांव के लोग बीरमतु की अचानक हुई शादी को देखकर भौंचक्के के रह गए। बीरमतु ने अपने बाबा को समझा दिया था कि बिदु गूंगी है और इशारों में ही बात करती समझती है। माँ बाबा को सुनकर दुख तो हुआ कि उनकी बहू गूंगी है, पर साथ में खुश भी थे। चलो बेटे, बीरमतु की शादी तो हो गई। समय गुजरता रहा। बिदु ने गृहस्थी का काम बखूबी संभाल लिया था। हाँ, गांव के लोगों से उसका मिलना जुलना ना के ही बराबर था। अब वह 2 बेटी और 2 बेटों की माँ भी बन चुकी थी।
विदु परिवार का बहुत ख्याल रखती। घर वाले भी उससे इशारों में ही बात करते। बस यूँ समझो जिंदगी बड़े अच्छे से कट रही थी। एक दिन वीरुमतु के बच्चे गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। खेल खेल में बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया। एक लड़का तो बोल ही पड़ा, चुप रह बे भूतनी के बच्चे। लड़ पड़ा उस बच्चे से। पास में खड़ा दूसरा बच्चा भी बोल पड़ा, क्या गलत बोल दिया इसने? लोग तो कहते हैं कि तेरी माँ भूतनी है। तू ही बता, अगर तेरी माँ भूतनी नहीं है तो वह लोगों से मिलती क्यों नहीं है, और किसी ने उसे कभी बोलते हुए भी नहीं देखा। गांव के लोग भी तो तुम्हारे घर आने में इसीलिए कतराते हैं। वीरुमतु के बच्चे अपना सामूह लेकर घर आ गए। अपने पापा से पूछ बैठे, बाबा लोग माँ को ऐसा क्यों बोलते हैं? फिर माँ बोलती क्यों नहीं है? वीरुमतु ने उन्हें समझाया, अरे वे लड़के झूठ बोल रहे हैं, उनकी माँ गूंगी है इसलिए नहीं बोल सकती। बच्चे उस समय तो चुप रहे, पर उन्होंने सोच लिया कि वो पता करके ही रहेंगे कि उनकी माँ गूंगी है कि नहीं। एक दिन वीरुमतु ढोल लेकर शादी में दूसरे गांव गया हुआ था। बच्चों की माँ पानी लेने धारा पर गई थी। बच्चों ने सोचा खाना बनाने का समय भी हो रहा है, माँ को मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे की ज़रूरत तो पड़ेगी, क्यों ना हम बट्टे को छुपा लें। जब माँ को नहीं मिलेगा तो माँ हमें इशारों में पूछेगी, पर हम इशारों में ही कहेंगे कि वह क्या पूछ रही है। हार कर माँ यदि गूंगी नहीं हुई तो बोली पड़ेगी। यही सोचकर उन्होंने बट्टा छुपा दिया। थोड़ी देर बाद माँ भी पानी लेकर आ गई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। मसाला पीसना था पर बट्टा नहीं मिला। बच्चों से इशारों में पूछ लिया, पर उन्होंने तो ठानी रखी थी कि वे आज पता करके ही रहेंगे कि उनकी माँ भूल भी सकती है या नहीं। काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब बट्टा नहीं मिला, ना ही बच्चों ने कोई जवाब दिया, जल्लाकर बोल पड़ी, बट्टा कहाँ है? बस माँ का इतना ही कहना था कि वो हड्डियों के ढेर में बदल गई। यह देखकर बच्चे रोने लगे। वे अपने किए पर पछता रहे थे। सोच रहे थे कि उन्होंने माँ से जिद क्यों की होगी। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी पहाड़ की लोक कथा पर आधारित है। इसके अगले भाग इसी तरह रोचक हैं, जो मेरी स्वयं की परिकल्पना है। आपको अवश्य अच्छी लगेंगी। धन्यवाद।